अच्छा। तेल इतर का काम था हमारा, ये सरसों का तेल, धनिए का तेल हुआ। मैं सिनेमाओं के बोर्ड वगैरह बनाता था, लिखता था। और फिर मुझे सैयद मोहसिन गिलानी साहब पहली दफ़ा उन्होंने अपना ड्रामा अली फनार बे बकरी मुझे करवाया। 1982 में मैं स्टेज पर चढ़ा हूँ, फिर नहीं उतरा। लेकिन मैंने 18 साल इरफान खुसर साहब की एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम किया, रेडियो भी, थिएटर भी। मैं डबिंग फिर ईरानी फिल्मों की करता था। देखो मैं जो बताना चाहता हूँ कहना वो चाहूँगा। वाहिद फनकार हो सर जिसको मिनहा मुज़ल्फ़ा अरफ़ात मदीने में अजान की सादत भी नसीब हुई। सईद भाई मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी माँ के नाम का हॉस्पिटल बनाऊं। मैं हम तो गाड़ियों के नीचे आने वाले लोग थे, आज गाड़ियों के ऊपर आ गए कि हांडी जदों तक इक रविना तो दिल भी इक रहने ने। अलहमरा में हमें बाबा गेट कीपर ने भी रोका है, कभी अंदर नहीं जा सकते, आप इस कास्ट में नहीं हो। आजकल जो ड्रामा हो रहा है वो ड्रामा भी कुछ ऐसा ही है कि हम बगैर प्लॉट के घर बना रहे हैं। सबसे बड़ी सिफारिश उसका अपना। जी बिल्कुल सर, ये मैं वही बता रहा हूँ ना सर। और दूसरी बात यह है कि आप बड़े खुशकिस्मत है, आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया है। मैं यही बात करना चाह रहा था कि मैं बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ कि अब्बा का जो शफकत भरा हाथ है मेरे सर पे है, आप बड़ों की दुआएं मेरे साथ हैं। और मेरे घर पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है जिससे मुझे सीखने को बड़ा कुछ मिला। और वो रास्ते, वो जगह बता देना कि बेटा इस तरह चलो, इस रास्ते पे इस तरह चलना है तो जल्दी कवर अप कर जाओगे, ये इख्तियार कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कोई नहीं बताता आजकल के दौर में। सही भाई मेरा क्योंकि हमारा ऑनर है, हमारा ताल्लुक क्योंकि ऑडियंस के साथ है ना। हम रोजाना 1000-2000 लोगों के सामने परफॉर्म, हमें पता है कि कौन सी चीज़ पिक होने वाली है, कौन सी चीज़ लोग लाइक करते हैं, क्या चीज़ है ना। और इस टाइम पर जब शो होता है तो इस टाइम पे कौन सी चीज़ रच बस जाए ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक चीज़ है जो सुबह सुने तो आप अच्छी लगती है, लेकिन शाम को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आप बेसिक वो सुर वो रखें, वो चीज़ रखें कि वो जब जिस टाइम भी लगाएं तो वो खूबसूरत लगे। मैंने जो बात कहनी थी शुरू में वो मैं अब कहना चाहूँगा, शुरुआत कैसे हुई आपकी इस फील्ड में? असल में मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब मैं वो 6वीं क्लास में था तो भाईजान तो अम्मी अब्बू की डेथ के बाद हमारी मुल्तान में दुकान थी तेल इतर की। अच्छा। तेल इतर का काम था हमारा, ये सरसों का तेल, धनिए का तेल हुआ। वो मुझे शौक था पेंटिंग का, तस्वीरें बनाने का। अच्छा। मैं सिनेमाओं के बोर्ड वगैरह बनाता था, लिखता था, और इलेक्शंस के बैनर वगैरह, उस टाइम तो फ्लैक्स वगैरह का दौर नहीं था। तो मैं वो 250 बैनर एक दफ़ा लिखने, एक कंधे कट्ठे कंध के बैनर ठोक के पहला ज़रा खूबसूरत करके लिख के फिर वो थले छपता जाता सी, तो फिर उस तरह से सेम लिखाइयाँ। एक दफ़ा मेरी जेब भी कट गई तो मैंने ना यहाँ फोम बांध के ना तो ये लिखाई मैंने लिखी। तो मैं ना बायोलॉजी की बुक्स बनाया करता था लोगों के ना। लोग वो एक साल में एक बुक बनती सईद भाई, मैं एक रात में 2 बनाता था। तो मेरा स्कूलों से कांटेक्ट था और बगैर देखे मुझे आज भी पोटेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेबेंडा, बनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बगैर देखे मैं आज भी इलामा इकबाल बगैर देखे 1 मिनट में आपको बना दूं, बगैर देखे कायदे आजम, बगैर देखे टीपू सुल्तान, वो इतना वर्क किया। तो मेरी दुकान पर ना सैयद मोहसिन गिलानी साहब है ना, ये रेडियो पाकिस्तान, हमारी दुकान कैंट में थी, मुल्तान कैंट में। तो रेडियो पाकिस्तान से ना कैंट में ना मेरी दुकान के बाहर एक चावल चने की ना रेडी खड़ी होती थी, तो वहाँ वो चावल चने खाने आते थे। तो वो चावल चने खाते हुए ना मेरी बनाई हुई पोर्ट्रेट है ना देख रहे होते थे साथ। तो फिर उसने रेडी वाले से पूछा ये अंदर बच्चे अंदर क्यों बैठे हुए, ये अंदर उनको पढ़ा के कुरान भी पढ़ा रहा है और फिर आके दुकान पर भी बैठ जाता है, फिर अंदर जाता है, फिर ये। तो उन्होंने फिर बताया कि यार इनकी अम्मी अबू फौत हो गए, तो ये है ना पेंटिंग भी करता है और ये काम वो भी फनून लतीफ़ा का है। तो बात चीज़ है कि आपको पता है कि इस तस्वीर में मैं ये रंग भरूंगा ये अच्छा लगेगा, इस मुझे पता है कि अब इस किरदार में ये रंग भरूंगा तो ये अच्छा लगेगा। फिर मुझे सैयद मोहसिन गिलानी साहब पहली दफ़ा उन्होंने अपना ड्रामा अली फनार बे बकरी मुझे करवाया मुल्तान में। तो जब परफॉर्म किया तो सर 1982 में मैं स्टेज पर चढ़ा हूँ, फिर नहीं उतरा। फिर लाहौर से माशाल्लाह जितने भी फनकार गए सबके साथ, फिर आप भी 86 में तो आप भी आ गए थे। तो सर फिर अल्लाह ताला ने वैसा करम किया। सर मैं कहता हूँ कि
आगे आपको गाइड करने वाले अच्छे मिल जाए ना। रास्ता जब लाहौर आया हूँ, गो के सईद खान साहब रंगीला साहब मुझे लेकर आए, लेकिन मैंने 18 साल इरफान खुसर साहब की एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम किया, तो मुझे बड़ा कुछ सीखने को वहाँ मिला। रेडियो का काम सीखने को मिला। मेरा 5 साल से यहाँ सुनो FM 89.4 पर प्रोग्राम चटखारे चल रहा है। पता नहीं किसकी दुआओं से सर वो सब कुछ हो रहा है कि रेडियो भी, थिएटर भी। मैं डबिंग फिर ईरानी फिल्मों की करता था, तो वो डबिंग का बड़े एकदम आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। मैं कराची में ड्रामा करने गया हैदराबाद में उमर शीफ साहब के साथ, तो मैं वापस आ रहा था तो मेरे ना जेब कट गई, तो मैं ना परेशान हो गया। मैंने कहा यार इधर उधर हाथ मारा तो 100 रुपये निकल आया मेरी जेब में, तो मैं सीधा नेशनल स्टूडियो में चला गया। तो मैं गया तो जान मोहम्मद जुम्मन साहब की फिल्म थी मोहब्बत के सौदागर, साहिबा की पहली फिल्म थी। तो मैं चला गया, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, मैं मुल्तान से आया हूँ सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। तो मेरी जेब कट गई, तो मैं ना मुझे टिकट चाहिए, तो आप मुझसे को डबिंग करवा लें। उन्होंने कहा अच्छा ये अब्बू शाह की डबिंग करें। वो अब्बू शाह वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक बुजुर्ग से, फिर मैंने वो किया। देखो मैं जो बताना चाहता हूँ कहना वो चाहूँगा कि मैं जो चाहूँगा तो वो बिल्कुल ठीक हो। जानो मुजुमन साहब ने कहा अच्छा ये शेर खां की भी ये बात करें, शेर खां की भी। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं जितना अच्छा ये भी करो ये भी करो। उन्होंने मुझे जहाज की टिकट मंगवा के दी। देखो काम वो फिर ना सर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बड़ी सर स्ट्रगल की। फिर लाहौर में जब इरफान खुसर साहब, सुहेल अहमद साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे सर, उन्होंने बड़ा सर साथ चलाया। और फिर वो कहते हैं कि जी सर फिर अल्लाह ताला ने दुनिया दिखाई, फिर मालिक ने अकबरी हज करवाया। और मैं वाहिद फनकार हूँ सर जिसको मिनहा मुज़ल्फ़ा अरफ़ात मदीने में अजान की सादत भी नसीब हुई। सुभान अल्लाह। उसके बाद सर मैं 1.5 लाख आदमी मेरे पीछे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, मैं लीड करता था उनको, वो पीछे कह रहे हैं। तो ये सर रब के करम है। 5 साल पहले ना जिस दिन मुझे रेडियो प्रोग्राम मिला ना, उससे 2-3 दिन पहले मेरे भाई की डेथ हुई, छोटे भाई की। तो वो उतने बड़े बच्चे छोड़ कर महाराज जितने बड़े मेरे बहन भाई थे। तो मैंने कहा मालिक इसका मतलब अभी मेरी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। सर ये रब के साथ, ये रब खास बंदा चुनता है कि लो भी तूने जाना है, वसीला बनना है तूने, वो ये अल्लाह ताला चुनता है। तो वो है ना, मैंने कहा देखो मालिक ने ना वो अता करना था वो प्रोग्राम, वो बच्चों के पास। मैंने कहा लो भी अब कभी परेशान ना होना, जब तक ये चल रहा है बस साथ साथ ये है आप लोगों को अल्लाह ताला बस उन बच्चों की तालीम और ये सब कुछ सर साथ साथ इन बच्चों का भी चल रहा है, ये भी है। बस ये पता नहीं किसकी दुआओं के सदके सर ये सब हो रहा है। वो फिर तो आपको पता है आप अल्लाह की सिलेक्शन में आ गए। मालिक की मेहरबानी उसी सूरत में होती है, तौफीक जिसको कहते हैं। वैसे थैंक यू सर। ये सर रब्बे करीम का मैं कहता हूँ कि मालिक इसमें कोई कोताही ना हो जाए। वो असल में सर इंसान है ना सर, भटकने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन है ना मालिक वो जब है जो सिम आप देखे ना कीचड़ में कमल का फूल रब्बे करीम उगाता है। आप इस फील्ड में रह के नीट एंड क्लीन जा रहे हो तो ये बड़ी बात है सर। कहते हैं कि मस्जिद से बाहर निकले तो लोग कहते हैं नमाज पढ़ के आए, और अगर शराब खाने से निकलेंगे तो आपने चाहे ना भी पी हो तो कहें शराब पी के आए। तो जब आप मस्जिद को सिलेक्ट करते हैं तो आपका वैसे ही नाम हो जाता है, चाहे इबादत करें ना करें। वारे वाह वारे वाह वारे वाह वारे वाह। तो बस ये है कि अल्लाह के दरबार में यस सर रहना चाहिए। अरे हकीकत बात, नो सर नहीं होना चाहिए। हकीकत हर हाल में सर। ज़िंदगी में इतना सारा काम किया सबके लिए, आप माशाल्लाह कोशां हैं, और आपके अंदर जो अल्लाह पाक ने पोटेंशियल रखी हुई है वो सारे सिलसिले चल रहे हैं। ज़िंदगी में क्या ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार ये मैंने नहीं किया, ये मैंने करना है? सईद भाई मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी माँ के नाम का हॉस्पिटल बनाऊँ। मेरा भाई है ना मंशियात के उसमें उसकी डेथ हुई थी, तो मैं हालांकि जिस फील्ड में मैं हूँ मुझे आदी होना चाहिए था, लेकिन बस वो बस लग गई, क्या कह सकते हैं। तो उसकी डेथ हुई तो मैं चाह रहा था कि मैं रोशनी में मेरी वालदा का नाम था, तो मैंने उनके नाम का मैं हॉस्पिटल मंशियात के लोगों के लिए, ये जो कम पुरसी के आलम में मर जाते हैं। अभी मैंने जब से अपना चैनल बनाया ना सर, नवाज अंजम टीवी,
तो लोधरा का एक डॉक्टर था, वो है इधर जिना हॉस्पिटल के पास ही। तो सर उसने ना कहीं मेरे ये पहले मैंने एक दफ़ा किसी चैनल पे कहा था, तो उसने ना सर मेरी कैंप बनाया उसने मेरी वालदा के नाम का, रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट। तो सर उसने वो 150-200 बंदा वो डेली मंशियात के लोगों का इलाज मुफ्त कर रहा है। तो सर देखो रब्बे करीम, मैं सोचना कि मैंने सोचा रब ने ना वो कहा, मैंने कहा यार ये तो मेरे बेटों को करना चाहिए था। तो उसने कहा मैं बाबा जान मैं भी आपका बेटा हूँ, आपने सोचा था, आप तो हमें ये बड़ी खुशी है कि आप जितना जो काम कर रहे हैं अपनी माँ बोली के लिए, अपनी ज़ुबान के लिए, अपने कल्चर के लिए, तो हम क्या इतना भी नहीं आपके लिए कर सकते कि आपकी माँ के नाम का हॉस्पिटल बना। तो सर ज़िंदगी में इंसान का सर ये नेक अमल करते रहो, आगे अल्लाह ताला ना सर मैं कहता हूँ कि चलो यार अगर मेरी ज़िंदगी में अगर अल्लाह ने वो वक्त दिया है तो ऐसा काम तो कर जाओ कि रहती दुनिया तक एक वो नाम रहे, नाम तो उसका रहना है, लेकिन एक आपका अमल। आज भी आप देखेंगे गंगाराम हॉस्पिटल है, म्यू हॉस्पिटल है, क्योंकि ये उन लोगों के नाम जिंदा हैं, बिल्कुल वो जिन्होंने बनवाए हैं, नेक अमल कर गए हैं सर। गुलाब देवी हॉस्पिटल देखो ना, बात तो ये है कि ये अमल करते रहना चाहिए इंसान को। बिल्कुल। तो जिंदगी में किससे सबसे ज़्यादा प्यार किया? देखिए माँ बाप, जब वक्त आया वो सोचता हूँ कि ये जो कुछ हम तो गाड़ियों के नीचे आने वाले लोग थे, आज गाड़ियों के ऊपर आ गए, तो मैं ये सब कुछ अपने माँ बाप को खुशियाँ दिखाना चाहता था। लेकिन मुझे खुशी ये थी वो दिन कि जिस दिन मैंने मेरा बाप और मेरी माँ वो हसरत लेके दुनिया से चले गए कि अपनी औलाद के सर पे सेरे देखें, तो मैं वो खुश नसीब बाप हूँ, मैं अपने पोते पोतियाँ खिला रहा हूँ। मैंने अपनी औलाद के सर पे सेरे देखे। मैं अल्लाह ताला जितने भी DS डिजिटल देख रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए जनाब। ये बड़ी बात होती है, यकीन कीजिएगा। अब मैं जब थक हार के सुबह से सारा दिन रिकॉर्डिंग पे होता हूँ, तो जब मैं घर जाता हूँ ना, वो जब छोटा है ना, वो दादू और मेरी पोतियाँ वो गले लिपट के सीने एक कोई पाँव दबा रही है, कोई सारी थकन दूर हो जाती है। वो कहते हैं ना कि प्रॉफिट का एक मज़ा ही कुछ और है। और वैसे भी लोग कहते हैं असल से सूद। अरे वो अपनी औलाद को तो बंदा पालता है, उनको देख के बड़ा एनर्जेटिक होता है, लेकिन उनके बच्चों को देख, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मैंने अपने बच्चों को एक चीज़ बताई सैयद भाई कि सियाने कहते हैं कि पुत्र कि हांडी जदों तक इक रवे ना तो दिल भी इक रहने ने। मैं कहा बेटा जब तक जिंदा हूँ बाद में भी हांडी कभी दो ना करना, भाइयों तो इकट्ठे रहना, हर चीज़ ये है। अब उसमें ये सर आपको 100 मुसीबतें 100 प्रॉब्लम है हम। और फिर दूसरा मैं एक चीज़ ये भी अपने DS डिजिटल पे ये कहना चाहता हूँ, हम किसी की बेटी बहू बेटी को जब घर ब्याह क्या लेके आते हैं, जब हम उसको बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे तो कैसे तवक्को आप रख सकते हैं कि वो आपसे प्यार करेगी? वो फिर वो अलहदगी का ही कहेगी ना अपने मियाँ को कि अलहदा ही हो जाओ। तो यार देखो असल वारिस तो आपकी औलाद होती है, तो फिर आप उस जो बहू है आप उसको बेटी का प्यार दोगे तो वो आपके लिए दुआएं करेगी झोली उठा उठा के। तो मैं समझता हूँ कि प्लीज़ एक ये, और दूसरा मुझे अपनी छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों, हम बच्चों को आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो हम लोग है ना मोबाइलों के ऊपर लकड़ी की काठी पोइम्स दिखा देते हैं। अब वो जब बच्चों को ना खाना वाना खिलाते हैं ना, तो वो मोबाइल वो बच्चों को देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के 99 नाम सरकार दो आलम के नाम है। तो अगर आप ये दे देते हैं, अगर ये बच्चा तो नहीं कहता कि मुझे आप लकड़ी की काठी दिखाएं या फलाना बताएं ये बताएं, अगर ये इस तरफ हम राग़िब कर लें बच्चों को, एक तो बच्चों के जहन में है ना उनकी मेमोरी, उनके जहन में अल्लाह करीम सरकार दो आलम के नाम ये आ जाए तो फिर और हमें क्या चाहिए, आखिरत भी समझ जाएगी, साथ काम भी हो जाएगा। ड्यूटी है ये हमारी। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ड्यूटी है। तो मैं बड़ा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे वालिद मोहतरम अलियात को गरीक रहमत के, तो उन्होंने क्या किया, एक काना पकड़ो, तो वो काना पकड़ा तो कहते तोड़ो, तो हमने फ़ौरन तोड़ दिया। फिर मेरे अब्बा ने क्या किया, 7-8 काने हमें दिए, तो कहते हैं तोड़ो, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ, इत्तफाक से रहोगे तो कोई नहीं तोड़ सकेगा आप। जिस दिन तुम एक एक हो जाओगे ना अकेले अलहदा, हर बंदा आपको तोड़ देगा आसानी से। इत्तफाक में बड़ी बरकत है, इत्तफाक में रहने से इंसान
उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती। सर देखो हम लोग है बरकत रहती ना है। अपनी खुशियों के लिए ना, अब कई लोग है ना जो बाहर चले गए, उनको पता भी नहीं पीछे माँ बाप मर गए, नहीं आ सकते, अरे बाप ने पासपोर्ट ही नहीं देता जी, ने 2 नंबर तरीके से वहाँ रहना था, जा ही नहीं सकते, एयरपोर्ट पे पकड़ा जाऊंगा ना, माँ बाप मर गए, बच्चियों की शादियाँ होगी, आ ही नहीं सका पाकिस्तान में। तो मैं एक दफ़ा अमेरिका शो करने के लिए गया, तो मुझे एक दोस्त कहने लगा वो इतने पेट्रोल पंप पे लग जा, स्लिप हो जाए थी, तो मैं तेनों इन्ने के पैसे मैं दे दियांगा तक फलाना। मैं क्या अच्छा सोचता हूँ। मैंने एक दिन देखा कि एक बंदा मरा है तो उसके लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है जी, पाकिस्तान लाश भेजनी है। मैं कहा मरने के बाद भी उस धरती ने पनाह देनी है, तो यार मैंने कहा फिर उसी धरती पे क्यों ना रहे हम। तो लेकिन दूर के ढोल सुहाने हैं, हम लोग समझते हैं वो बाहर पता नहीं दरख्ता नाल पैसे लगे ने। तो प्लीज़ वो जो अपनी बहन भाइयों के साथ रहना चाहता था, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहता था, और आपकी खुशियों के लिए अगर बाहर गया है तो उनके लिए दुआ कीजिए, उनके पैसों को इस तरह ना ज़ाया कीजिए, उनका कुछ कीजिए और उनके लिए भी दुआ कीजिए। और ये अब ये जो हालात ख़राब हुए हैं ना, तो लोग कहते हैं कि यार आप बड़े बेवकूफ़ हैं। मैं कहा जी किस हिसाब से? कहते यार आप इतनी कंट्रीज़ में गए, कहीं भी स्लिप हो जाते। मैंने कहा यार बात यही है कि ये एक तो पुर्जा नहीं लगा हुआ किसी के साथ फ्रॉड करने का। जिस प्रमोटर ने हमारी गारंटी दी है कि ये बंदा इतने दिन रहेगा और काम करके चला जाएगा जी सर, उसके साथ फ्रॉड। फिर दूसरा ये है कि जब आपका शेड्यूल ऊपर लिखा जा चुका है तो उसमें खुद सियाने ना बने, मालिक के ऊपर छोड़ दें। बड़ी खूबसूरत बात है, जो लोहे कलम पे रब्बे करीम ने लिख दिया वो तो मिलना ही है, हर सूरत में वो तो 100% मिलनी है। तो फिर किस चीज का आपको परेशानी है? आप बता दें कोई साईं मलंग पागल कोई भूखा सोता है कि जो मांगता ही नहीं, जो किसी बैठा चुप करके वो है कोई तवक्कल बस अगर रब पे। सीधी और सिंपल बात है कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। तो अपने आर्ट को और अपने ज़मीर को और अपने मुल्क को कभी डैमेज होने की, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की है। वाह 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 वाह। ये जो आर्ट हमें दिया है इसको भी डिग्रेड नहीं करना, छोड़ के जाके किसी पेट्रोल पंप पे या किसी उठाते फिरे आप। अब कई ऐसे लोग हमारे, कई ऐसे आर्टिस्ट हैं, लेकिन बब्बू बराल भी स्लिप हुए। जी सर, ठाकर भी, इफ्तार ठाकर साहब भी स्लिप हुए। उन्होंने मुझे बताया था कि ये हमारे साथ हुआ, पेंशन भी लगाए हैं उन्होंने। हाँ जी, तो फिर वापस आके इज्जत यहीं से मिली। हाँ यार, तो बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को फोकस करना। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मैं बहुत आज खुश हूँ, आज मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि आप दोनों बाप बेटा मेरे पास है। मैं चाहूँगा कि अहमद एक गाना और हमें सुना दीजिए। जाते को माफ किता मैं ते को माफ किता
कहने बहुत अच्छे। अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जत दे, कामयाबियाँ कामरानी अल्लाह पाक अता फरमाए। भाईजान, हमारे मेहमान जितने ये हमारे लोग जो देख रहे हैं हमें, हमारे नाजरीन, आने वाले आर्टिस्टों के बारे में, नए परफॉर्मरों के बारे में कोई पैगाम आप दे दें। सैयद भाई, मैं तो सबसे पहले एक तो ये कहूँगा ना कि अपने सीनियर्स का एहतराम ज़रूरी है, अपने बड़ों का एहतराम। अब जो नई लाट आई है, कई बच्चे उनको पता ही नहीं है कि ये फ़नकार कौन है, ये कौन है, क्योंकि सर जो बड़ी स्ट्रगल के साथ आया है। अलहमरा में हमें बाबा गेट कीपर ने भी रोका है, कभी अंदर नहीं जा सकते, आप इस कास्ट में नहीं हो। अब जिसको अन्य वाह उस जगह पे जगह मिल गया, वो अगले दिन ही मिले, उसको उसकी अहमियत का नहीं अंदाज़ा कि वो प्लेटफार्म क्या है। असल में आजकल जो ड्रामा हो रहा है, वो ड्रामा भी कुछ ऐसा ही है कि हम बगैर प्लॉट के घर बना रहे हैं। देखो, हवा में घर नहीं बनता। एक राइटर एक आपको प्लॉट देता है, एक ज़मीन, हमने राइटर मार दिया, हमने डायरेक्टर मार दिया। आप पे ऐसे राइटर डायरेक्टर हुए हैं कि इतना जी चिट लेके आए थे, तू चला जाए विच 5 गाने पा दो, फिल्मों का भी शेड्यूल इसी तरह से 2 मुजरे पा दो, 3 गाने पा दो, ये गिरद कहानी बना लो। अब इस तरह तो नहीं होता। आप हज़ी कादरी साहब के बारे में मैंने जो सुना था कि उनके पास 3 पेन थे जिस पे गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली वो लिखे होते थे कि भी आप प्रोड्यूसर से वो पूछता था कि भी आपको कौन सी फिल्म चाहिए, तो उनकी वो फिल्म वो पेन निकालते थे जो गोल्डन जुबली है, तो उनकी वो फिल्म वो होती थी। आज भी आप पुराने जो भी कोई गाना सुन लें, नूर जहां बेगम का या जो भी आप हज़ी कादरी साहब का गाना, तो वो गाना भी कहानी को लेके चल रहा होता था। अब तो वो ऐसे है ही नहीं कुछ भी। हमारे यहाँ कोई अकेडमीज तो है नहीं, हमारे सीनियर्स हमारे लिए अकेडमीज थे, हमारे लिए यूनिवर्सिटी थे, हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे बड़े जो थे। तो प्लीज़ अपने बड़ों का एहतराम कीजिए, और जो अपने बड़ों को भूल जाते हैं तो कौमें भी उन्हें भूल जाती है। ये बात मैं बड़े वसूख से कहूँगा आपकी बात बड़ी करने के लिए कि हमारा काम ऐसा है कि अदब के रास्ते आता है और बेअदबी के रास्ते निकल जाए। क्या हाँ, वारे वाह। अल्लाह पाक सलामत रखे। मेरी बड़ी बेस्ट विशेज़ हैं अहमद नवाज़ के लिए। अल्लाह थैंक यू बाबा, थैंक यू। इसका आवाज़ कलाम है, अल्लाह पाक उससे भी ज़्यादा इसको इज़्ज़त अता फरमाए रब करीम, और आपको अल्लाह पाक सलामत रखे। सो स्वीट। जब भी जनाब DS डिजिटल बुलाएगा, आप जब भी ऑर्डर करेंगे जनाब, मैं ज़रूर हाजिर हूँ जनाब। सो नाजरीन, आज बस इतना ही, फिर किसी नई पर्सनैलिटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होकर और सही सीखी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।